और वहीं शहर के जगन तिराहे पर चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी की प्रयास को नाकाम कर दिया गया है। करीब 1.5 घंटे तक चोरों ने काफी जतन किए और इसके बावजूद खाली हाथ ही उन्हें लौटना पड़ा है। सबसे पहले सीसीटीवी के तौर काटे गए और इसके बाद दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही शटर नहीं टूटने पर दुकान के पीछे जाकर दीवार तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सरिया फंसा होने के कारण जो चोर हैं वो अंदर नहीं घुस पाए। इसकी वजह से दुकान मालिक सुबह जब पहुंचा तब सेंध मरी का पता चला। हरदेव नगर स्थित ज्वेलर्स के मालिक निखिल अग्रवाल ने बताया कि सुबह 4 बजे के आसपास बेकरी वाला जब वहां से गुजरा तो दीवार टूटी हुई देखकर चोरी होने का शक जताया, जिस पर उसने फोन करके सूचना दी और दुकान जाकर देखा तो सीसीटीवी के तार कटे हुए थे। अंदेशा है कि रात 2:30 बजे से सुबह 4 बजे के बीच चोरों ने काफी जतन किए, लेकिन वो चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो अलवर के टपूगढ़ा में मिलकर गांव वालों ने एक पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी है। इस मामले में आपको बता दें कि महिला 5 बच्चों की मां थी और पत्नी रात को अपने कमरे में सो रही थी और तभी देर रात 3 बजे गहरी नींद में सोते समय पत्नी के गले पर पति ने कई बार कुल्हाड़ी से वार किया और मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई है। बता दें शुरुआती जांच में सामने आया है कि 35 साल की साहिनी को पति मुस्ताक पर शक था कि उसका किसी महिला से संबंध है। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा भी होता था और ऐसे में अब आरोपी पति के छोटे भाई की भी मृतका की बहन से शादी हुई थी और उन दोनों का तलाक हो चुका था। इसी बीच अब पत्नी भी पति से झगड़ा कर मायके चली गई थी। ग्रामीणों की समझाइश के बाद पत्नी को वापस लाया गया और इनके 5 बच्चे भी थे। सबकी उम्र 1 साल से लेकर 7 साल के बीच में है और जब पत्नी और बच्चे घर में सो रहे थे तभी पति मुस्ताक ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बच्चों को सुबह पता लगा कि मां की हत्या हो चुकी है और इसके बाद पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है और जानकारी के अनुसार पुलिस जल्द ही आरोपी पति को गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रही है। बाड़मेर जिले के सिवाना लूदराड़ा गांव में पंचों द्वारा 2 परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। दरअसल पंचों के खिलाफ सिवाना थाने में केस दर्ज किया गया और दर्ज किए गए मामले में पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। साथ ही दोनों पीड़ितों ने परिवार के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट जाकर पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। दरअसल पीड़ित खंगार सिंह और फौजराज सिंह के चचेरे भाई की पुत्री ने सिवाना के प्रेम सिंह पुत्र कान सिंह पुरोहित के साथ 13 जून 2020 को शादी कर ली थी। इसके कारण गांव के कुछ लोगों ने उन्हें सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर समाज से बाहर करने की योजना बनाई और इसी प्रकरण में झूठा फंसाकर पीड़िता के खिलाफ गोपनीय तरीके से षड्यंत्र करने लगे और इसी बीच समाज से बहिष्कृत करने की धमकियां देने लगे। जबकि इस मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि इनका प्रेम विवाह से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी समाज से उन्हें बहिष्कृत करने की पूरी तैयारी की गई और अंत में लोगों ने एक झूठी पंचायत कर अंगार सिंह और फौजराज सिंह के ऊपर 17 लाख भरने का फरमान सुना दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने समाज से बहिष्कृत किए जाने पर पुलिस में गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें 34 लाख रुपए जुर्माना लगाने वाले जातीय पंचों के खिलाफ कोर्ट के जरिए पुलिस थाना सिवाना में गत 7 अगस्त को मामला दर्ज करवाया गया था। और जयपुर में मामूली कहासुनी होने पर प्रॉपर्टी डीलर ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। दरअसल विष्णु शर्मा के जो पुत्र हैं सुनहरी लाल निवासी शांतिनगर गुजर की थोड़ी मानसरोवर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी शिखा की शादी 20 फरवरी 2015 को ऋषिराज शर्मा के बेटे शंभुदयाल शर्मा से हुई थी और इसके बाद शिखा के एक बेटा बेटी भी हैं। ऐसे में परिवार के साथ मेट्रो प्राइम बलदेव नगर मानववास में वो रहते थे, जहां शादी के बाद से ही ऋषिराज शिखा के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगा। शिखा ने ये बात कई बार बताई, लेकिन ऋषिराज को समझाने के प्रयास भी किए गए। ऐसे में विवाहिता का शव कमरे में फर्श पर पड़ा मिला है और उसके गले पर चोट के निशान थे।
तो वहीं पिता ने शुक्रवार को दामाद के खिलाफ मानसरोवर थाने में जाकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। शनिवार को पति को गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले में जांच मानसरोवर थानाधिकारी दिलीप सोनी कर रहे हैं।